हमारे साथ ताउन किया है यूफोन ने। मुत्तहदा बीबीसी के खिलाफ मुत्तहद कायदे तहरीक से इजहार यकजहती के लिए एमए जिना रोड को लोगों से भर लिया। फारूक सत्तार कहते हैं काले अंग्रेजों ने 20 साल बाद इल्जामात वापस लिए, गोरों को 2 दिन में लेना पड़ेगा। तालिबान ने मुज़ाकराती कमेटी का तो ऐलान कर दिया, लेकिन खिलाड़ी अभी भी अगर मगर का शिकार। इमरान खान की साफ ना। प्रोफेसर इब्राहिम, मौलाना अब्दुल अजीज और समीउल हक बोले हाँ। कफायतुल्लाह का फैसला कल JUI करेगी। चौधरी निसार ने तालिबान की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान मुस्बत करार दे दिया। टीम कितनी बाइख्तियार और फैसले पर किस हद तक पाबंद होगी, तालिबान से 2 सवाल भी पूछ लिए। तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आइंदा 2 रोज में बुलाए जाने का इम्कान। तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद कहते हैं शुरा टीम की निगरानी करेगी। बातचीत कहाँ होगी ये फैसला भी नहीं हुआ। कराची की फ्रंटियर कॉलोनी में फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जाँ भाग। साइट एरिया में थाने पर दस्ती बम से हमला। रेंजर्स के ऑपरेशन में 30 जराइम पेशा अफराद धर लिए गए, असलहा भी बरामद। सियासतदानों के खिलाफ जूता मुहिम के बाद अब थप्पड़ ऑपरेशन। भारत में एक ही रोज 2 नेताओं को तमांचे पड़ गए। सिंधी सकाफत की कहकशां मोहनजोदारो के बाद अकायद के शहर में भी उतर आई। इब्ने कासिम बाग में फेस्टिवल का इफ्तिताह, फैमिलीज के लिए म्यूजिक, मस्ती और बहुत कुछ। शर्मो हया ना कोई लिहाज, सखर में खातून सरेआम पिटती रही, कोई मदद को ना आया। बात सिर्फ मारपीट तक महदूद न रही, बदबख्त शौहर सड़क पर भी घसीटता रहा। थर्ड अंपायर से रुजू करने पर उमर अकमल की पुलिस से जान छूट गई, लेकिन जमानत मिलते ही वही जारहाना अंदाज। बोले वार्डन ने उन पर हमला किया, मुकदमा साजिश है। बादलों ने कल से पंजाब में बरसने का प्रोग्राम बना लिया। गिलगित में बर्फ से बनी झील ग्राउंड में तब्दील। किसी ने क्रिकेट खेलने का अरमान पूरा किया तो कोई रक्स करके खून गरमाता रहा। और जिंदगी बॉक्सिंग के नाम करने वाले ने मौत के बाद भी रिंग ना छोड़ा। आराम से देख के उठो, पानी दो। ये ले सर, ये ऐसे नहीं उठेगा, झटका दे। ये ले। सर, इसे और बड़ी झटके की जरूरत है। सर, किसी असली डॉक्टर से मशवरा ले लेते हैं। गुड आइडिया, कॉल मिलाओ। मेरे फोन से कॉल महंगी। मेरे फोन की बैटरी लो और रेट बहुत हाई है। मेरे सिर्फ मेरे यूफोन से कॉल सिर्फ 90 पैसे फी मिनट है। 90 पैसे पूरा मिनट? इतना सस्ता कॉल रेट? लगाना झटका सस्ते रेट का। यानी अब रात 12 से अगली शाम 5 बजे तक यूफोन सुपर सस्ता पैकेज से कॉल सिर्फ 90 पैसे में पूरा मिनट, वो भी तमाम नेटवर्क्स पर बगैर डेली चार्जेस के। पैकेज के लिए अभी *5678# मिलाएं। यूफोन से बच गए तुम नहीं, मेरे पैसे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, चश्मा साफ कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं महरीन सप्ताइन। बुलेटिन में हमारे साथ है सलमान हैदर। बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। बर्तन धोने की रेसिपी याद है ना? 1 चम्मच विम जेल घोलो, 1 दिन के सारे बर्तन धो लो। और महीने भर के बर्तनों के लिए महीने भर के बर्तनों के लिए इतना क्या सोच रही हो? 30 चम्मच वाला विम जेल मंथली पैक सिर्फ 75 रुपए में। 30 चम्मच वाला विम जेल मंथली पैक सिर्फ 75 रुपए में।
बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुत्तहदा के रोड शो का। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अपने कायल अल्ताफ हुसैन के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार बनकर मैदान में आ गई है। MQM रहनुमाओं का कहना है कि अवाम ने बैनुल-अक़वामी साजिशों के खिलाफ अल्ताफ हुसैन के हक में फैसला दे दिया है। कराची में मुत्तहदा के जलसे की तफसीलात जानेंगे नईम खानजादा से। साथी मेरे तुझसे है बस इतना ही कहना, अल्ताफ हुसैन जैसा लीडर देखो हमने पाया। अल्ताफ हुसैन और MQM के बारे में बरतानवी नशरियाती इदारे की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ मुत्तहदा आज कराची में सरापा एहतजाज बन गई। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने न सिर्फ भरपूर एहतजाज किया बल्कि अपने कायद से इजहार यकजहती भी किया। न्यू एमए जिन्ना रोड पर जलसे से खिताब करते हुए राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि अवाम ने सूरज गुरूब होने से पहले ही अपना फैसला सड़कों पर दे दिया है। जो कुछ अल्ताफ हुसैन ने लिखा वो दस्तूर, जो अल्ताफ हुसैन कहेंगे वो कानून, जहाँ वो चलेंगे वो रास्ता, जिसे वो छू देंगे वो वास्ता, जहाँ वो ठहरेंगे वो संगे मील और जहाँ पहुँचेंगे वो हमारी मंजिल। एहतजाजी इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में अल्ताफ हुसैन की किरदार कुशी की गई, जिसके खिलाफ जमहूरी और कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। काले अंग्रेजों को तो 20 साल लगे थे अपना इल्जाम वापस लेने में। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर अंदर गोरे अंग्रेजों को अपने ये झूठ और ये इल्जाम और प्रोपेगेंडा वापस लेना पड़ेगा। सिंध असेंबली में MQM के पार्लिमानी लीडर फैसल सब्जवारी का कहना था कि MQM और अल्ताफ हुसैन लाजिम और मलजूम हैं। आज का ये इज्तिमा जवाब है ड्राइंग रूम में, स्टूडियो में और पता नहीं कहां कहां बैठकर लिखने और किसी के कहने पर लिखवाए जाने वाले कॉलम और खबरों के बलबूते पर चाय की प्याली में तूफान खड़ा करने वालों के लिए। किसी एक शख्स का नाम नहीं है अल्ताफ हुसैन। अगर हम जिस्म हैं तो हमारी रूह अल्ताफ हुसैन है। राब्ता कमेटी ने कहा कि मुल्क में तालिबानाइजेशन के खिलाफ अल्ताफ हुसैन वाहिद शख्स हैं जो आवाज बुलंद कर रहे हैं। कौन सा इस्लाम दहशतगर्दों से, कातिलों से मुज़ाकरात की बात करता है? या तो खून का बदला खून है या फिर माफी का ऐलान है कातिलों की। मगर हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं और कुछ ताकतें हैं कि जिनके नाम तालिबान मुज़ाकरात के लिए दे रहे हैं, तालिबान मुज़ाकरात के लिए दे रहे हैं जिनके नाम, और अब उनकी हकीकतें खुलकर सामने आ रही हैं। जलसे में मौजूद कारकुनों ने MQM के कायद अल्ताफ हुसैन से तजदीद अहद वफा का भी इजहार किया। MQM के रहनुमाओं, जिम्मेदारान और कारकुनान का कहना है कि वो अल्ताफ हुसैन उनके मुत्तफ़क़ा लीडर है। मुल्की व बैनुल-अक़वामी साजिशों से वो किसी सूरत खाइफ नहीं होंगे। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। और अब बात करते हैं हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात बारे। अमन मुज़ाकरात का स्टेज तैयार है और कुर्सियां मुज़ाकरात कारों की मुंतजर हाँ और ना की तकरार ने शशोपंज की फजा पैदा कर दी है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि इमरान खान तालिबान की मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। उधर हुकूमती कमेटी के कोऑर्डिनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि कौम खूनरेजी बंद कराने के लिए संजीदा मुज़ाकरात की हामी है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए अपनी कमेटी बनाई तो तालिबान ने भी हफ्ते को 5 रुकनी राबता कार कमेटी का ऐलान कर दिया, जिसमें इमरान खान, मौलाना समीउल हक, मौलाना अब्दुल अजीज, मुफ्ती किफायतुल्लाह और प्रोफेसर इब्राहिम के नाम शामिल थे। लेकिन अगले ही दिन तहरीक इंसाफ का इनकार सामने आ गया, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान तालिबान की मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। PTI पंजाब के सदर इजाज चौधरी कहते हैं तालिबान को इमरान खान का किरदार कौमी सतह पर देखना चाहिए। चेयरमैन इमरान खान एक कौमी सतह के मरकजी रहनुमा हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी तो हर जगह कर रहे हैं और कर सकते हैं, लेकिन तालिबान को अगर अपनी नुमाइंदगी करनी है तो उनको अपने नुमाइंदे जो हैं वो पेश करने चाहिए।
البتہ میں پھر اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ حتمی فیصلہ کل ہم اپنی کور کمیٹی کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق طالبان کی نامزد کمیٹی کا اجلاس آئندہ 2 روز میں بلائے جانے کا امکان ہے۔ کمیٹی کے ایک رکن پروفیسر ابراہیم نے پشاور میں میڈیا کو بتایا کہ ارکان سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ کمیٹی کے ارکان آپس میں بیٹھ کر مذاکرات آگے بڑھانے سمیت دوسرے تمام معاملات کا جائزہ لیں گے۔ مولانا سمیع الحق کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رابطہ کار کمیٹی حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت میں کردار ادا کرے گی۔ ادھر لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کہتے ہیں حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پھر فوری کوششیں شروع کرے۔ مذاکرات یہاں ہوں، آن کیمرہ ہوں اور پوری قوم کے سامنے ہوں، تاکہ آپ کا جو موقف ہے وہ بھی عوام کے سامنے آ سکے اور حکومت کی بات بھی عوام کے سامنے آئے، تو پھر کچھ بات آگے چل سکے گی۔ کمیٹی کے 5ویں رکن JUI فیک کے رہنما مفتی کفایت اللہ کی بات کی جائے تو ان کا اس سلسلے میں کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب حکومت کی 4 رکنی امن مذاکراتی کمیٹی کے کوارڈینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے طالبان کی کمیٹی کی طرف سے گرین سگنل کے منتظر ہیں۔ عرفان صدیقی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان کمیٹی کی تمام شخصیات محترم ہیں۔ طالبان کی امن کوششیں مثبت اور تعمیری ہیں۔ پوری قوم چاہتی ہے کہ خون ریزی بند ہو، جس کے لیے جلد سنجیدہ مذاکرات شروع کیے جائیں۔ جی ہاں، طالبان نے مذاکرات کے لیے 5 رکنی کمیٹی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ امن کی ذمہ داری جن کاندھوں پر ڈالی گئی ہے، ایکسپریس نیوز نے ان شخصیات کے نام ایک دن پہلے ہی ناظرین تک پہنچا دیے تھے۔ طالبان نے مذاکرات کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایکسپریس نیوز نے ہفتے کے روز سب سے پہلے پاکستانی میڈیا میں یہ خبر بریک کر دی تھی کہ طالبان نے حکومتی کمیٹی کے جواب میں پاکستانی سیاستدانوں اور علماء پر مشتمل 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، مولانا سمیع الحق، JUI کے مفتی کفایت اللہ، جماعت اسلامی کے رہنما پروفیسر ابراہیم اور لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز شامل ہیں۔ اتوار کے دن طالبان ترجمان شاہد اللہ شاہد کی طرف سے میڈیا کو بھجوائی گئی اس ای میل میں ایکسپریس نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی گئی۔ ترجمان تحریک طالبان پاکستان کے مطابق TTP کے شورا اجلاس میں طویل غور و خوض کے بعد ایسے وفد کی تشکیل پر اتفاق ہوا ہے جو حکومتی ارکان کے ساتھ بآسانی رابطے کر سکے اور تحریک طالبان کا موقف حکومت کے سامنے بہتر انداز میں پیش کر سکیں۔ طالبان شورا کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ تحریک طالبان پاکستان کی سیاسی شورا مذاکراتی کمیٹی کی مکمل رہنمائی اور نگرانی کرے گی اور تحریک طالبان پاکستان اپنی عملداری والے علاقوں میں مذاکراتی وفود کو مکمل تحفظ اور سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد کی جانب سے موصول ہونے والی ای میل کے مطابق تحریک طالبان پاکستان پوری سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور امید رکھتی ہے کہ موجودہ حکومت ماضی کی حکومتوں کی طرح کی گئی غلطیوں کو نہیں دہرائے گی۔ ماضی کی حکومتوں نے مذاکرات کو ہمیشہ جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں امن کا قیام کبھی ممکن نہ ہو سکا۔ دوسری جانب وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی چند سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کہتے ہیں وضاحت طلب امور کا فیصلہ ہوتے ہی مذاکرات کا عمل فوری شروع بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے سلسلے میں مثبت پیش رفت سامنے آنے لگی ہے اور اب مذاکرات کی گاڑی کے منزل کی جانب بڑھنے کی امید پیدا ہو چلی ہے۔ دونوں جانب سے قائم ہونے والی کمیٹیوں پر جہاں مختلف طبقہ فکر نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، وہیں وفاقی وزیر داخلہ نے بھی مذاکراتی کمیٹیوں کے قیام کو سنجیدگی کا ثبوت قرار دیا ہے۔ تاہم چودھری نثار علی خان نے چند سوالات بھی اٹھائے ہیں کہ طالبان اپنی اعلان کردہ کمیٹی کے فیصلے پر کس حد تک پابند رہیں گے، کمیٹی کے اختیارات یا دائرہ کار کیا ہوگا۔ ایک بیان میں وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ علماء کرام کی رہنمائی میں معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے اس موقع پر امن کے لیے آواز اٹھانے والے علماء کرام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ حکومتی ٹیم مذاکرات کے حوالے سے مکمل اختیار اور مینڈیٹ رکھتی ہے۔ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ پشاور میں سنیما روڈ پر دھماکہ سنا گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس دھماکے کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد پولیس اور ریسکیو ورکرز جگہ کا تعین کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے یہ دھماکہ ہوا ہے دہشت گردی کے شکار خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں سنیما روڈ بتایا جاتا ہے ابتدائی طور پر، جہاں پر یہ دھماکہ ہوا۔ جیسے یہ دھماکہ ہوا ارد گرد کے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ متعدد افراد اس دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں پشاور میں سنیما روڈ ہے جہاں پر دھماکے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں جگہوں پر روانہ کر دی گئی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سنیما روڈ جہاں پر دھماکے کی اطلاعات ملی ہے پشاور میں، اور
धमाके के हवाले से कहा जा रहा है काफी गूंजदार ये धमाका था और दूर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। सिनेमा रोड जहां पर ये धमाका हुआ और रात के इस पहर जिस वक्त धमाका हुआ यहाँ पर काफी लोग भी मौजूद थे, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अभी तक धमाके की शिद्दत और नौयत के बारे में इत्तलात मौसूल नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने यह तस्दीक की है कि इस धमाके के नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए हैं। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है, जिन्हें तिब्बी इमदाद देने के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि इस धमाके के बाद की सूरत हाल से भी आपको अपडेट करेंगे और मजीद जानेंगे नुमाइंदे फैजान हुसैन से। जी फैजान हुसैन, अभी तक क्या इत्तलात मिली है इस हवाले से? ये खैबर बाजार की सखानी के करीब सेल्मा रोड है, यहाँ पे सेल्मा है, उसमें धमाका हुआ है। सेल्मा का नाम पिक्चर हाउस बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि धमाका सेल्मा के अंदर हुआ, लेकिन अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता कि आया धमाका सेल्मा के अंदर हुआ है या बाहर हुआ है। पुलिस का क्या कहना है, कितने अफराद जख्मी हुए, क्या इस हवाले से कोई मालूमात मिली है? जी अभी तक इस हवाले से कोई एग्जैक्ट मालूमात नहीं हासिल की। फैजान आपसे तस्दीक चाहूंगा कि ये एक धमाका है या दो धमाके सुने गए हैं? जी कहा तो ये जा रहा है कि दो धमाके हैं। अभी तक पुलिस ने इस बात को कंफर्म नहीं किया, सिर्फ ये मालूमात हासिल की जा सकी हैं कि सेल्मा हाउस के करीब धमाका हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। जी अच्छा फैजान, ये बताइएगा कि क्या पुलिस अभी तक इलाके को कॉर्डन ऑफ कर सकी है? जी बिल्कुल, पुलिस जो है वो लोकेशन पे पहुंच गई है। बीडीएस उन्होंने तलब कर लिया है। तमाम जख्मियों को जो जख्मी कहा जा रहे हैं कि बीच में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हैं, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। LRH जो है इसके बिल्कुल नज़दीकी है। इस जगह की लोकेशन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जहाँ पे ये सेल्मा वाक़या है इसके बिल्कुल ही नज़दीक काबली थाना है, और काबली थाना वो जगह है जहाँ पे कुछ अरसे पहले की सखानी में ब्लास्ट हुआ था, कार बम ब्लास्ट, जिसमें 40 के करीब अफराद जो हैं जाँ बहक हुए थे। ये सेल्मा भी बिल्कुल उसी के करीब है, चंद फुरलांग के फासले पर है। जी अच्छा फैजान, आप यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप तबाही के क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी पुलिस जो है, पुलिस के मुताबिक इस धमाके में 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं। मकामी थाने के SHO ने इस बात की कंफर्मेशन की है कि धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। जी फैजान हुसैन, जहां सिनेमा के बताया जा रहा है मुतज़ाद इत्तलात है कि अंदर धमाका हुआ है या बाहर हुआ है, क्या उस वक्त कोई शो चल रहा था वहाँ सिनेमा में या ये बंद पड़ा हुआ था? जी बिल्कुल, यहाँ पे शो जो है वो जारी था। फैजान आप हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन को इस वक्त हम बताते चलें कि अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अफसोसनाक वाक़या जो कि पेश आया पिक्चर हाउस सिनेमा बताया जा रहा है, जहाँ पर ये धमाका हुआ, इसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। जी फैजान हुसैन। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि 3 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। पिक्चर हाउस सेल्मा है, सेल्मा में शो जो है वो जारी था। उस दौरान धमाका हुआ, काफी सारे लोग आए हुए थे सेल्मा में फिल्म देखने। पश्तो फिल्म लगी थी जिद्दी पख्तून के नाम से, और ये फिल्म में शो जारी था जिसमें धमाका हुआ। 3 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। जख्मियों और जाँ बहक अफराद को जो है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। BDS जो है वो तलब कर ली गई है ताकि सेल्मा को अंदर से मजीद क्लियर किया जा सके, आया कोई और बारूदी मवाद तो बीच में नस्ब नहीं है। पुलिस के मुताबिक इस धमाके में 10 से 12 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं और 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जी अच्छा फैजान, जैसे कि आपने बताया ये इलाका जो है इससे पहले भी इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई का निशाना बनता रहा है, तो क्या इस इलाके की सिक्योरिटी मुनासिब न थी? सिक्योरिटी के बारे में तो पुलिस ही बताएगी कि आया उन्होंने इस बारे में इस जगह पे सिक्योरिटी की हुई थी या नहीं की हुई थी, लेकिन इसके बिल्कुल ही करीब काबली थाना वाक़या है। और इस पिक्चर हाउस सेल्मा में आज से तकरीबन कुछ साल पहले भी इस सेल्मा में धमाका हो चुका है, और इसके नज़दीक ही किस्सा खानी वाक़या है, जिस किस्सा खानी बाजार में भी काफी सारे धमाके हो चुके हैं। सेल्मा में इससे पहले 1 साल पहले तकरीबन। जी, और अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात मिली है उनके मुताबिक ये दोनों धमाके पिक्चर हाउस के अंदर ही हुए। फैजान हुसैन आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। पेशावर में धमाके के बारे में आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। फिलहाल चलते हैं दीगर खबरों की जानिब। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तालिबान की नामजद कमेटी पर संजीदगी से गौर करना होगा। कल पार्टी का इजलास तलब कर लिया है।
मुल्क भर की तमाम सियासी जमातें ज़ाती इख्तलाफात बुलाकर इस एक एजेंडे पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क में अमन कायम हो जाए, जिसके लिए तालिबान से कामयाब मुज़ाकरात पहली सीढ़ी है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक बार फिर मुज़ाकरात की हिमायत करते हुए इसी अज़्म को दोहराया कि फरीक़ैन के दरमियान जगबंदी से पहले जुबान बंदी भी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो हम कहते हैं जी आखिरी मौका, एक आखिरी मौका अमन को फराहम किया जा रहा है, ये लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक है जी। इससे जैसे कि कोई शुकूक शुबहात की बदबू आती है इससे जी, तो हमें ऐसे अल्फाज से भी एहतराज़ करना चाहिए कि कहीं हम एक इत्माम हुज्जत तो नहीं कर रहे कि बस एक इत्माम हुज्जत कर दिया और फिर मीडिया आपके हाथ में है और फिर आपने जो चाहा कह दिया, जिस तरह के इससे पहले स्वात में हो चुका है कि मुज़ाकरात के नाम पर कुछ किया गया और उसके बाद फिर ऑपरेशन के लिए तैयारियां पहले से मौजूद थी। तो ये चीज़ें जो हैं नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए जिरगा भी मौजूद है, जिसे हुकूमत न जाने क्यों नजरअंदाज कर रही है। वो इस मौके पर तहरीक इंसाफ पर तनकीद के तीर बरसाना भी ना भूले। सप्लाई को रोका जा सकता है सिर्फ 2 सिपाहियों को खड़ा करके, तो हुकूमत तो शामिल हो नहीं रही, कारकुनों को बिठाया हुआ है एक जगह रास्ते में, और वो रास्ता भी वो नहीं है जिस रास्ते से वो गुजरते हैं। JUIF के अमीर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलने वाली इमदाद को भी तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिकी सफीर के घर पे लंच भी हो रहे हैं और यूरोपीय यूनियन के सफरा के साथ डिनर्स भी हो रहे हैं, $500 मिलियन भी ले रहे हैं, 500 मिलियन के बराबर यूरो भी ले रहे हैं, और सब चल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि दहशत गर्दी 2001 से शुरू हुई। पाकिस्तान में खून मुशर्रफ की वजह से बह रहा है, जबकि दुनिया में खून अमेरिका की वजह से। अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन कहते हैं वॉर ऑन टेरर से अलहदा हुए बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। जी हां, अमीर साहब का यह कहना कि गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज कराची में इस्लामी जमीयत तलबा के तहत कल पाकिस्तान इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन ने कहा कि मुज़ाकरात के हामी है, लेकिन खुदकुश हमलों और बंदूक से शरीयत आ सकती है, ना ही अमन कायम हो सकता है। और अब कराची का जिक्र करते हैं, जहां फ्रंटियर कॉलोनी में दस्ती बम हमला और फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। साइट के इलाके हारूनाबाद में मुल्जिमान ने होटल के करीब कायम मदरसा के बाहर दस्ती बम से हमला किया, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कड़ियां भत्ताखोरों से मिलती हैं। दूसरी जानिब साइट ही के इलाके फ्रंटियर कॉलोनी में मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस का सब इंस्पेक्टर शफीक जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का नतीजा है। आज आपको आगाह करेंगे कि कराची में भत्ताखोर किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयां कर रहे हैं, उसका अंदाजा सीसीटीवी फुटेज जो एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल किया उससे आप बासानी लगा सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज बल्दिया टाउन में बैटरी की एक दुकान की, जिसके मालिक को भत्ताखोरों ने 1.5 करोड़ रुपए की पर्ची भिजवाई और मुल्जिमान ने भत्ता ना देने पर तोहफे में घर पर बम भेज दिया। नुमाइंदे नदीम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी नदीम खान, मजीद इस हवाले से बताइए। जी मेरिन, ये सिलसिला शुरू हुआ था 19 नवंबर को बल्दिया टाउन रशीदाबाद के इलाके में बैटरी की दुकान के मालिक अब्दुल रज़्ज़ाक बोनेरी को 1.5 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची भेजी गई थी, जिस पर इसने रकम नहीं दी। तो 19 नवंबर को इसके घर 3 किलो वजनी बम तोहफे के तौर पर भेजा गया, जिस पर इसने उनसे मुज़ाकरात किए और ये मामला तकरीबन 1 करोड़ पर तय हुआ। लेकिन उस वक्त भी इसने 1 करोड़ की रकम अदा नहीं की इस ताजिर ने। उस बाद ये सिलसिला चलता रहा, मुल्जिमान से बातचीत होती रही। मुल्क के दीगर शहरों से इसको सज्जाद नामी शख्स भत्ते की रकम देने के लिए फोन करता रहा, लेकिन इसने रकम अदा नहीं की, जिस पर इसकी दुकान पर 3 मरतबा दस्ती बमों से हमले किए गए और आखिरी मरतबा 5 जनवरी को इसकी दुकान पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार मोहम्मद खान और मोहम्मद रहीम भी जाँ बहक हुए। जिसके बाद मुल्जिमान इसकी दुकान के बाहर पुलिस एहलकारों को कत्ल करके दोनों एसएमजियां भी लेकर फरार हो गए थे। इस सीसी फुटेज में ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह मुल्जिमान ने दीदा दिलेरी से दुकान के बाहर बम नस्ब किया, जो जोरदार धमाके से फट गया और मुल्जिमान यहाँ आसानी मौके से फरार हो गए। कराची में जराइम पेशा अनासिर या भत्ताखोर किस तरह दीदा दिलेरी से कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये इसका वाज़े सबूत है कि 4 हमले इसके घर पर और दुकान पर किए गए। मजबूरन इस ताजिर को, भत्ताखोरों को 20 लाख रुपए की रकम देना पड़ी, जिसके बाद अब ये ताजिर मुल्क छोड़कर दुबई मुंतकिल हो चुका है। जी कराची में भत्ताखोर किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयां कर रहे हैं, नदीम खान आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया।
कराची में अमन के दुश्मनों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयां जारी है। रेंजर्स ने इत्तेहाद टाउन में सर्च ऑपरेशन करके 30 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानते हैं वासिक मोहम्मद से। रेंजर्स को खुफिया जराये से इतला मिली कि जिला वेस्ट के इलाके इत्तेहाद टाउन और गुलशन गाजी में कलदन तंजीमों के कायदे मौजूद हैं, जिस पर ब्रिगेडियर हामिद की सरबराही में 1000 नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली गई, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। अक्सरियत को इब्तदाई तफ्तीश के बाद ही रहा कर दिया गया, जबकि 23 जराइम पेशे अफराद को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ अक़साम के 40 हथियार और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए गए। गैंग वॉर के साथ भी इनका लिंक है, क्योंकि इसमें कुछ मंशियात भी हमें मिली है, कुछ ग्रेनेड्स भी मिले हैं और इनके हाइड आउट से जो कि जहां ये हार्बर करते हैं, तो उससे मेरा ख्याल है काफ़ी इस इलाके के अमन के लिए काफ़ी बेहतरी आएगी। गिरफ्तार होने वाले अफराद में यारी गैंग वॉर के काइंदों के अलावा कलदन तंजीमों के दहशतगर्द भी शामिल हैं, जो गुलशन गाजी में बैठकर नेटवर्क चला रहे थे। वाज़ेह रहे रेंजर्स ने जनवरी के महीने में 300 से ज्यादा मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके भारी तादाद में असला बरामद किया है। हम तैयार हैं। आपको पता है कि जो हमारे शहीद हुए, जो हमारे शोहदा हैं, ये जो आपने नॉर्थ नासिराबाद वाले ब्लास्ट की बात की है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उससे हमें और ताकत मिलती है। रेंजर्स और पुलिस के ऑपरेशन से टारगेट किलिंग में तो किसी हद तक कमी आई है, लेकिन शहर में दीगर जराइम की वारदातों में कमी ना आ सकी। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में टारगेटेड ऑपरेशन किस तरह काम कर रहा है ये आपने जाना। यहां आपको बताया कि अमेरिकी सदर बुश पर फेंका गया जूता तो सबको याद होगा, लेकिन मामला अब जूतों से बढ़ता हुआ थप्पड़ों तक जा पहुंचा है। भारत में एक ही दिन में 2 सियासतदानों के गाल लाल सुर्ख हो गए, लेकिन जोरदार तमाचों से। पानीपत के तारीखी मैदान जंग में पड़े इस थप्पड़ की गूंज इक्तदार के मजे लूटने वाले सियासतदान को शायद हमेशा सुनाई दे। ये थप्पड़ एक कमजोर बेरोजगार नौजवान की बेबसी और नफरत का इजहार है, जो उसने किसी इंसान नहीं शायद सिस्टम के मुंह पर मारा है। भारतीय रियासत हरियाणा के तारीखी शहर पानीपत में वजीर आला भूपिंदर सिंह हुड्डा मजे से रैली में शरीक थे। उसी दौरान बेरोजगार नौजवान के अंदर का लावा फट पड़ा और उसने वजीर आला को करारा थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने नौजवान को इस गुस्ताखी पर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। सियासतदानों पर हमलों का आगाज अमरीकी सदर बुश से हुआ, जिन पर एक इराकी सहाफी ने जूता फेंका। ईरानी सदर अहमदीनेजाद भी जूता मिसाइल का शिकार हुए। भारतीय रियासत दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल और मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर भी जूते फेंके जा चुके हैं। पाकिस्तान में साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम को पड़ने वाला जूता तो सबको ही याद होगा। इसके अलावा भी बहुत से सियासतदान अवामी जूतों की जद में आ चुके हैं। आपको एक अहम खबर देंगे। पेशावर में सिनेमा पिक्चर हाउस में 2 धमाके हुए कुछ देर पहले, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। शो जारी था उस वक्त जब ये धमाके हुए और आप को बताएं कि इस धमाके के बाद इमदादी टीम जहां वहाँ पर पहुंच चुकी है। ये वो सिनेमा है, ये वो मकाम है जहां ये 2 धमाके हुए। बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी हुई है, यहाँ पर इमदादी टीमें मौजूद हैं। आपने देखा किस तरह से लोगों की जूतियों का एक ढेर लगा हुआ था सिनेमा के बाहर। ये 2 धमाके जो कि सिनेमा के अंदर हुए, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फैजान हुसैन से। फैजान हुसैन, हम मनाजिर देख रहे हैं सिनेमा के जिसमें 2 धमाके हुए हैं, पुलिस क्या कहती है? जी बिल्कुल, ये फिल्म है जिद्दी पख्तून। जैसे ही शो शुरू हुआ, बीडीएस के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये 2 हैंड ग्रेनेड हैं, लेकिन इसको अभी कंफर्म उन्होंने नहीं किया। कहते हैं 1 हैंड ग्रेनेड भी हो सकता है, लेकिन लग रहा है ऐसे है कि ये 2 हैंड ग्रेनेड फायर फेंके गए। सिनेमा के स्टार्ट में जहाँ पे लोग बैठे हुए थे, 200 से 250 अफराद जो है ये फिल्म देखने आए थे। जिद्दी पख्तून पिक्चर हाउस सिनेमा है, ये बिल्कुल किस्सा खानी के नजदीक सिनेमा रोड पर वाक़या है। 4 अफराद जाँ बहक, 10 से 12 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें लेडी हेडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और इमदादी टीमें मौके पे पहुंची हुई हैं। बीडीएस जो है वो जगह का मुआयना कर रही है। अभी तक बीडीएस ने अपना मौक़िफ़ जो है वो मीडिया को नहीं पेश किया कि आया इसमें कितना वजन था बारूद का, हैंड ग्रेनेड था या बारूद था। लेकिन बीडीएस ने जो इब्तदाई मालूमात दी हैं उनके मुताबिक 2 हैंड ग्रेनेड हो सकते हैं। जी
जी, इस वक्त फैजान हुसैन जो मनाजिर देख रहे हैं उनमें ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अभी सिनेमा के अंदर जो है देखा जा रहा है किसी और किस्म का कोई धमाका खेज मवाद तो नहीं मौजूद। ये बताइएगा कि इस वक्त इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया? जी बिल्कुल, पुलिस ने इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया है। इमदादी टीमें बरवक्त मौके पर पहुंच गई थी क्योंकि पुलिस स्टेशन भी बिल्कुल ही नजदीक है। पुलिस की अपनी नफरी वहाँ मौजूद थी, वो पहले पहुंच गई। उसके अलावा पुलिस लाइन और दीगर थानों की नफरी भी वहाँ पे पहुंच गई। अभी तो मौके पर CCP पेशावर भी पहुंच गए हैं, वो भी जगह का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं। सलमा में जैसे ही धमाका हुआ भगदौड़ मच गई। भगदौड़ की वजह से भी मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। चंद अफराद को जो है वो छर्रे लगे हैं, उससे जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को जो है लीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस सिनेमा के बारे में आप बताते चलूं कि ये पिक्चर हाउस सिनेमा है। इससे पहले भी इस सिनेमा में धमाका हो चुका है और उसमें भी मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। इस भी किस्सा खानी बाजार वाक़या है जिसमें काफ़ी सारे धमाके हो चुके हैं। बिल्कुल काबली थाना भी इसके साथ ही है। सलमा रोड इस रोड को कहा जाता है। इसमें मस्जिद सलमा भी हैं। और आज जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ज़िद्दी पख्तून फिल्म यहाँ पे लगी हुई थी। जैसे ही शो शुरू हुआ ये धमाका हुआ। इसमें 4 अफराद के जो जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 10 से 12 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। जी अच्छा फैजान हुसैन, यहाँ पर जो ये तबाही के मनाजिर है, आप इनकी कुछ मंजर कशी कर सकते हैं? जी मैं आपको बताते चलूं कि ये पिक्चर हाउस सलमा है। जैसे ही शो शुरू हुआ 2 धमाके हुए। हैंड ग्रेनेड धमाके कहा जा रहा है कि ये हैंड ग्रेनेड से भाग दौड़ मच गई। किसी के टोपी यहाँ पे गिरी हुई है, किसी के चप्पल यहाँ पे गिरे हुए हैं। हर किसी ने गेट से निकलने की कोशिश की। भाग दौड़ के दौरान भी लोग जख्मी हुए। हर तरफ सलमा के अंदर खून ही पड़ा हुआ है, बल्कि सलमा के बाहर भी जो है वो खून पड़ा हुआ है लोगों का। काफी लोग इसमें जख्मी हुए। काफी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लोग सिनेमा में इतवार का रोज था, छुट्टी का दिन था, लोग फिल्म देखने में आए हुए थे। नई फिल्म आई है ज़िद्दी पख्तून के नाम से। लोग अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने आए हुए थे और इसमें 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक, जबकि 12 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। अच्छा फैजान, आपने बताया कि यहाँ पर पहले भी धमाका हो चुका है, तो क्या यहाँ पर सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम न थे? जी सिक्योरिटी के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो अभी पुलिस अपना मौक़िफ़ देगी कि उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे किए हुए थे या नहीं। लेकिन इसमें पहले भी एक धमाका हुआ था और मुतअद्दिद अफराद इसमें जख्मी हुए थे, जिसके बाद पुलिस जो है जब भी धमाका होता है उसके बाद कुछ अरसे के लिए सिक्योरिटी लगा देती है। लेकिन देखा है फैजान, पुलिस की सिक्योरिटी का तो सवाल बाद में उठता है। सिनेमा जिस पर पहले भी हमला किया गया था 1 साल पहले, क्या सिनेमा की इंतजामिया ने खुद कोई गार्ड्स रखे हुए थे, कोई सिक्योरिटी थी उनकी जानिब से? जी हर सिनेमा की अपनी सिक्योरिटी होती है। इस सिनेमा की भी अपनी सिक्योरिटी थी। चौकीदार थे। चेकिंग के बाद जो है लोगों को अंदर छोड़ा जाता है। आज भी चेकिंग के बाद ही लोगों को अंदर जो है वो छोड़ा गया। लेकिन किसी ने हैंड ग्रेनेड, क्योंकि एक छोटी चीज है, वो जेब में भी आ सकती है। किसी ने शैतानी तौर पे जेब में अंदर ला के सिनेमा के अंदर उसने धमाका किया जहाँ पे शो जारी था। जैसे ही शो शुरू हुआ और ये धमाका हो गया, इसमें 4 अफराद जहाँ भाग हुए। सिक्योरिटी के यहाँ के इंतजाम पहले जैसे धमाका हो जाता है, पुलिस के काफी 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीने के लिए उस जगह को सिक्योर कर देती है। पुलिस नफरी वहां पे तैनात कर दी जाती है। लेकिन कुछ अरसे बाद जो है वही नफरी फिर किसी और जगह पे लगा दी जाती है। अच्छा फैजान, कंफर्म करना चाहेंगे कि ये धमाका जो है ये हैंड ग्रेनेड से किया गया? जी बिल्कुल, BDS के जो टीम यहाँ पे आई है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने इब्तदाई तौर पे तो ये कंफर्म किया कि ये 2 हैंड ग्रेनेड लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पे कंफर्म नहीं किया। कहते हैं अभी हम मुकम्मल मुआयना करके ही मीडिया को इस बारे में बताएंगे कि आया ये 2 ही हैंड ग्रेनेड थे। लेकिन उन्होंने इब्तदाई मालूमात जो दी हैं, उन्होंने यही कहा है कि ये 2 हैंड ग्रेनेड जो हैं वो यहाँ पे सिनेमा के अंदर ब्लास्ट किए गए। जी तो एनी शाहिदीन से कोई मालूमात नहीं मिली कि ये जो हैंड ग्रेनेड फेंके गए हैं उनका कोई हुलिया मालूम हो सका हो उन अफराद का? जी क्योंकि सिनेमा के अंदर जिस टाइम पे शो शुरू हो जाता है तो लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं, कुछ इतना खास नजर नहीं आता। तो इस बारे में कुछ खास मालूमात नहीं हासिल की जा सकी। लेकिन एनी शाहिदीन का कहना था कि शो जैसे ही शुरू हुआ तो किसी ने पहले एक छोटा सा ब्लास्ट की आवाज आई और दूसरा जो ब्लास्ट की आवाज थी वो काफी तेज थी, जिसने तबाही भी मचाई और 4 अफराद भी दूसरे धमाके में ही जाँ बहक हुए। जी अच्छा फैजान हुसैन, ये हाउस फुल था, कितने अफराद मौजूद थे सिनेमा के अंदर उस वक्त? जी सिनेमा मुलाजमीन से जब हमारी बात हुई, उनका कहना था कि 200 से 250 अफराद जो हैं ये सिनेमा में फिल्म देखने के लिए आए हुए थे। वो शो को एंजॉय करना जैसे ही शुरू किया, ज़िद्दी पख्तून के नाम से सिनेमा में फिल्म लगी हुई थी।
تو شو شروع ہوا اسی دوران جو ہے دھماکہ ہو گیا. اس میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی. جب پولیس اور امدادی ٹیمیں یہاں پہ پہنچی تو انہوں نے 4 افراد کی لاشیں یہاں سے اٹھائی اور متعدد زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا. بھاگ دوڑ کے دوران بھی, جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ بھاگ دوڑ کے دوران بھی کافی لوگ زخمی ہوئے. کافی لوگوں کے چپل بھی یہاں پہ رہ گئے, کسی کا رومال رہ گیا, کسی کے جو کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے وہ بھی یہاں پہ رہ گیا. لوگوں خوف کے عالم میں یہاں سے نکلے اور گھروں کی طرف چلے گئے. کوئی بھی یہاں پہ جو فلم دیکھنے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. سب لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں. پولیس نے علاقے کو مکمل طور پہ جو ہے وہ سیکیور کر دیا ہے. بی ڈی ایس جو ہے وہ فیضان, اس وقت جو مناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کے مطابق یہ نقصان جو املاک کا ہے وہ صرف سینما کے اندر تک محدود رہا. جی بالکل, یہ ہینڈ گرنیڈ بلاسٹ تھا اور سینما ہال کے اندر ہی یہ بلاسٹ ہے. اور نقصان بھی جو ہے وہ سینما ہال کے اندر ہی ہوا ہے. کرسیوں کو نقصان پہنچا ہے. کوئی اتنی زیادہ عمارت بھی ڈیمیج نہیں ہوئی. کرسیاں جو پڑی ہوئی تھی انہیں کو نقصان پہنچا. زمین کے اندر جو ہے چھوٹا سا ایک گڑھا بھی پڑا ہوا ہے. بی ڈی ایس جو ہے لگی ہوئی ہے, تفتیش کر رہی ہے, معائنہ کر رہی ہے کہ آیا اس میں کتنا بارودی مواد استعمال کیا گیا. ہینڈ گرنیڈ جو تھا وہ کون سی ساخت کا تھا یہ چیک کیا جا رہا ہے. بی ڈی ایس نے ابھی تک اپنا موقف نہیں دیا. پولیس جو ہے انہوں نے سینما کو مکمل طور پہ بند کر دیا ہے. کسی کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. تمام سینما جو ہے سیکیور کر دی گئی ہے, کیونکہ ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ چھوٹے بلاسٹ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نصب کیا ہوتا ہے کہیں پہ عسکریت پسندوں نے بارودی مواد, اس کے بعد دوسرا دھماکہ ہوتا ہے. جب میڈیا اور امدادی ٹیمیں وہاں پہ پہنچتی ہیں اس کے بعد دھماکہ ہو جاتا ہے. اس لیے لوگوں کو دور ہی رکھا جا رہا ہے. کسی کو سینما کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جا رہا. کہا جا رہا ہے کہ جب تک مکمل سیکیورٹی کے انتظام تمام سینما کو کلیئر نہ کر دیا جائے تب تک کسی کو یعنی ابھی تک بی ڈی ایس نے سینما کو مکمل طور پر کلیئر نہیں کیا. فیضان حسین, یہ بتا سکتے ہیں کہ جو لوگ جنہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال جو زخمی ہوئے منتقل کیا گیا ہے ان کے زخموں کی نوعیت کیا ہے؟ جی کافی سارے زخمی جو ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کافی لوگ جو ہیں وہ بھاگ دوڑ کے دوران بھی 2-4 لوگ زخمی ہوئے ہیں. تقریباً 10 سے 12 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. پولیس کے مطابق 10 سے 12 افراد کو انہوں نے یہاں سے زخمی حالت میں منتقل کیا ہے. تو کافی لوگ جو ہیں معمولی نوعیت کے زخمی ہوئے ہیں, لیکن جو لوگ یہ ہینڈ گرنیڈ سے زخمی ہوئے ہیں ان کی شدت جو ہے ابھی ڈاکٹر سے پوچھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ آیا کوئی زیادہ زخمی تو بیچ میں نہیں ہے. لیکن 4 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں, جاں بحق ہیں, اور 10 سے 12 افراد جو ہیں اس میں زخمی ہیں. جی فیضان حسین, اس سینما کی سیکیورٹی کی ذمہ داری یقیناً سینما کے مالک پر بھی کسی حد تک عائد ہوتی ہے کہ وہ انتظامات کرے, کیونکہ 1 سال پہلے یہاں دھماکہ ہوا تھا. تو کیا ابھی تک پولیس نے اس سینما کے مالک سے کوئی پوچھ گچھ کی ہے, اس کو یہاں بلایا ہے یا نہیں؟ تو ایسا کچھ نہیں ہوا. پولیس تو ابھی سینما کو کلیئر کرنے میں تمام جو بی ڈی ایس کی ٹیمیں پہنچی ہیں وہ بھی معائنہ کر رہی ہیں. پولیس سینما کو چیک کر رہی ہے اور مزید اینگل سے جو ہے وہ تفتیش انہوں نے جاری کی ہے. سینما کے مالک کو بھی بلائیں گے, بالکل اس کے مینیجر کو بھی بلائیں گے اور اس سے تفتیش کی جائے گی. کیونکہ فیضان, آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہے گا. اس وقت وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شاہ فرمان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شاہ فرمان صاحب, شکریہ ایکسپریس نیوز کو وقت دینے کے لیے. ایک اور واقعہ پیش آیا ہے تخریب کاری کا اور دہشت پھیلانے کا. 2 دھماکے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے آپ اور کیا اقدامات کیے جائیں گے آگے؟ یہ سنیما گھر کے اندر جو دھماکے ہوئے, 2 انیشل رپورٹس یہ ہے کہ جو پن ملے ہیں وہ ہینڈ گرینیڈز کے. اس کے اطلاعات انٹیلیجنس رپورٹس تھی اور اس سنیما گھر سے اور ان کے ذمہ داران سے پولیس تھانے میں انہوں نے ریٹن دیا ہے کہ یہ خود سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گے اور یہ سیکیورٹی کا خیال رکھیں گے, اور ان کو مطلع کیا گیا تھا, اطلاع ان کو دی گئی تھی, لیکن انہوں نے ریٹن دیا ہے پولیس اسٹیشن کے اندر کہ یہ خیال کریں گے. بہرحال جو اطلاعات ہے اس وقت وہ ہے کہ ہینڈ گرنیڈ. شاہ فرمان صاحب, انہوں نے تو ریٹن دیا ہے تھانے میں کہ وہ ذمہ دار ہوں گے, لیکن کچھ ذمہ داری اسٹیٹ کی بھی بنتی ہے, اور اس علاقے میں پہلے بھی دھماکے ہوتے رہے ہیں جس طرح کہ قصہ خانی بازار ہے اور اس سینما کے اندر بھی. تو حکومت کیا کر رہی ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, ایک تو جتنے پہلے دھماکے ہوا کرتے تھے اور اس وقت جو خیبر پختونخوا کی پولیس جو کہ انڈیپینڈنٹ پولیس ہے اور جتنے اٹیمپٹ انہوں نے فیل کیے ہیں یا جو ان کی کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اگر آپ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹیل جاننا چاہیں تو آپ آئی جی سے بذات خود لے لیں. لیکن میں اس حوالے سے ایک شکوہ ضرور کروں گا
کہ जब एक कितने सालों से जो कुछ कराची के अंदर हो रहा है, उस लिहाज से इस किस्म का शार्प क्वेश्चन किसी भी जिम्मेदार से नहीं किया गया कि हुकूमत क्या कर रही है। हम जिन हालात के अंदर है, वो जिन पॉलिसियों के नतीजे में है, वो सब आपको पता है, वो आपके सामने है। जो इम्प्रूवमेंट हम ला चुके हैं वो अभी आपके सामने है, और जो हुकूमत की जिम्मेदारी है वो ये है कि अवाम के साथ खड़ी है, बगैर सिक्योरिटी, बगैर प्रोटोकॉल के सारे एमपीज मिनिस्टर बनते हैं। और जो हमारी कोशिशें हैं और काविशें हैं, एक ऐसी हुकूमत पहली दफा पाकिस्तान के अंदर आपको मिली है कि जहां पर एक मिनिस्टर एक SHO की ट्रांसफर नहीं कर सकता। इतनी इंडिपेंडेंस पुलिस को दी गई है। शाह फरमान साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, पहले तो मैं तस्दीक करना चाहूँगा कि चाहे वो कराची की हुकूमत हो, सिंध की हुकूमत हो या कोई और, हम सवाल ज़रूर करते हैं और जहाँ जहाँ हमें नज़र आएगा कि जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है वो हम दिलाते रहेंगे, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। दूसरी बात आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि अगर इंटेलिजेंस इत्तलात थी और अगर एक ज़िद्दी बच्चा खुद कोई अपने नुकसान की बात करे तो फिर भी माँ बाप उसे रोकते हैं, तो अगर कोई ऐसी इत्तलात थी और ये लोग लिख कर दे रहे थे, फिर भी इन पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए था, ताकि क्योंकि हमें तो आम आदमी जो है, आम लोग हैं, उनकी हिफाजत चाहिए। अब इनसे बिल्कुल ये इन्वेस्टिगेशन इनसे होगी, इनसे पूछताछ होगी। अगर नेग्लिजेंस इनकी तरफ से हुई है तो ये बिल्कुल, ये तो सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए मैंने ये बात बताई कि हुकूमत ने क्या इकदाम लिए थे। अगर चीज इंटरसेप्ट भी हो गई थी और पता भी था और उसके बाद इनसे बात भी की गई थी और इनसे रिटर्न भी ये बात ली गई थी कि उन्होंने करना क्या है, तो ये सिर्फ आवाम को और आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए ये बात थी कि ये हमारे जो स्टेप्स थे वो गवर्नमेंट ने वो लिए थे, पुलिस ने वो स्टेप्स लिए थे। बहरहाल अनफॉर्चुनेट वाकया है, हम फेस कर रहे हैं, लेकिन जो हालात ने हम कोशिश कर रहे हैं। जी शाह फरमान साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस हुकाम इस वजह धमाका पर मीडिया से बात कर रहे हैं। तमाम जख्मियों को और कैजुअलिटीज को LRH हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। ये हैंड ग्रेनेड था जी, क्या रहे? ये हैंड ग्रेनेड था जी, चाइना साख्त का हैंड ग्रेनेड था। तकरीबन 90-100 के करीब आदमी मौजूद है। दफा 144 नाफिज थी पेशावर में, उसके बावजूद इतना बड़ा सानिया रहनुमा हुआ, सिक्योरिटी की क्या बताएंगे आप? दफा 144 नाफिज थी, वो शाम 5 बजे तक थी। 5 बजे के बाद दफा 144 जो है वो आज के दिन खत्म हो गई थी। सरिया, आप हम ये बताइए कि किस खानी बाजार को पहले से बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, क्या सिनेमा हॉलों में कोई सिक्योरिटी मौजूद थी इस वक्त? नहीं, सिनेमा हॉल की सिक्योरिटी को हमने इम्प्रूव करने के लिए इनको हमने एडवाइजरी नोट भी इशू किया था और इनको बार बार हम ये कहते रहते थे कि आप अपने सिनेमा घरों की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें। तलाशी लेने के बाद कोई भी जो आदमी है उसके बगैर दाखिल ना हो। अभी हम इसकी तहकीकात करेंगे कि ये आदमी कैसे दाखिल हुआ और सिक्योरिटी होने के बावजूद। सर जरा दोबारा ये बताएं कि कितने किस तरह का ये धमाका, कितने अपराध नोयत धमाके की, इसमें चाइना साख्त का हैंड ग्रेनेड यूज किया गया है और इसमें तकरीबन 90-100 के करीब आदमी मौजूद थे और इस धमाके की वजह से 3 कैजुअलिटीज अभी तक हो चुकी हैं और उसमें 20 से 25 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। तमाम अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त पुलिस हुक्काम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है 3 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं। अभी तक 20 से 25 जख्मी हुए हैं। उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी सिनेमा हुक्काम को टाइट रखने की हिदायत की गई थी, उसके बावजूद ये शख्स किस तरह से अंदर दाखिल हुआ, इस बारे में तहकीकात की जाएंगी। नाज़रीन, आपको हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं सिनेमा के, जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 2 धमाके जिसके बारे में बताया जा रहा है कि चीनी साख्ता हैंड ग्रेनेड थे और ये कहा गया है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि यहाँ हमला हो सकता है और आगाह भी किया गया था, लेकिन सिनेमा इंतजामिया ने, सिनेमा मालिकान ने खुद लिख कर दिया कि वो खुद जिम्मेदार होंगे सिक्योरिटी के। इसके बावजूद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। उस वक्त जब फिल्म की यहाँ नुमाइश जारी थी, उसी वक्त जब 90 से 100 अफराद यहाँ मौजूद थे, तब यहाँ पर धमाके हुए और हैंड ग्रेनेड फेंके गए। जी हाँ, और इन मनाजिर में आप देख रहे हैं कि तबाही तो हुई लेकिन सिनेमा के अंदर तक महदूद रही। 2 हैंड ग्रेनेड बताए जा रहे हैं, चीनी साख्ता ये हैंड ग्रेनेड्स थे, जो कि बताया ये जा रहा है कि गालिबन मूवी के चलने के दौरान, फिल्म के चलने के दौरान ही किसी शख्स ने फेंके थे। और आपको ये भी बताएं कि इन चीनी साख्ता हैंड ग्रेनेड से ये भी कहा जा रहा है कि कोई शख्स इसे अपने लिबास में छुपा कर अंदर ले गया था। और चूंकि सिनेमा मालिकान को पहले भी तनबीह की जाती रही थी कि वो अपनी सिक्योरिटी को, जामे सिक्योरिटी का इंतजाम करे, लोगों की जानों की हिफाजत करे, और इस सिनेमा के मालिकान जो है उन्होंने
थाने में ये लिख कर दिया हुआ था कि वो यहाँ की सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। उसके बावजूद ये वाकया दोबारा से सिनेमा में पेश आया। इससे कबल भी 1 साल कबल यहाँ पर धमाका हुआ था सिनेमा के अंदर, और दोबारा से ये एक धमाका हुआ है। हैंड ग्रेनेड धमाका बताया जा रहा है, जिसके नतीजे में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फैजान हुसैन से। फैजान हुसैन, अब कुछ बताया गया है, आगाह किया गया है पुलिस की जानिब से, क्योंकि अभी हुक्काम ने तो बात की है मीडिया से, लेकिन इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड क्या कहता है? जी, बम स्क्वाड के मुताबिक इसमें 2 जो हैं वो हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किए गए। सिक्योरिटी के बारे में जब एसपी सिटी ने कहा तो उन्होंने कहा कि एडवाइजरी नोट भी इनको जारी किया गया था और सलमा की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त की गई थी। ये आपको मैं बताता चलूँगा, ये कैमरामैन हुसैन बताएगा कि ये वो गेट है, इस गेट से जो है तमाम लोग अंदर दाखिल होते थे। ये सलमा के अंदर आपको ले जाने की कोशिश करेंगे कि सलमा के अंदर के मनाजिर भी आपको बता सकें। ये ज़िद्दी पख्तून यहाँ पे फिल्म लगी हुई थी। जब धमाका हुआ तो इस गेट से लोग बाहर निकले और भाग दौड़ मच गई। सलमा के अंदर धमाका हुआ, इसमें एसपी सिटी के मुताबिक इसमें 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मुतअद्दिद अफराद 25 के करीब उन्होंने कहा कि इसके अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। जैसे ही धमाका हुआ तो एकदम भाग दौड़ मच गई। ये चप्पल आप देख सकते हैं कि ये चप्पल जो लोग यहाँ पे सलमा में फिल्म देखने में आए हुए थे तो ये चप्पल जो है उनसे यहीं पे रह गए भाग दौड़ के दौरान, और 25 अफराद जो हैं वो इसमें जख्मी हुए, जिन्हें LRH हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 2 हैंड ग्रेनेड जो हैं वो फायर किए गए, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सलमा की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी। सलमा में अपनी सिक्योरिटी भी लगाई गई थी और पुलिस ने भी सिक्योरिटी लगाई गई थी। आज के दिन इतवार का दिन था, काफ़ी लोग छुट्टी का दिन था, लोग फिल्म अपने दोस्तों के साथ देखने आए हुए थे, और अचानक जैसे ही फिल्म शुरू हुई तो ये धमाका हो गया, और धमाके में 4 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, लेकिन एसपी सिटी का कहना है कि 3 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। जी अच्छा फैजान, आपने अभी एक दरवाजा भी दिखाया जहां से ये लोग अंदर दाखिल होते हैं, क्या दाखिली और खारजी दरवाजे सिनेमा का एक ही है? जी, आपके सवाल की समझ नहीं आई, जरा दोबारा। फैजान, आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने दरवाजा दिखाया जहां से लोग सिनेमा के अंदर दाखिल होते हैं, तो क्या दाखिली और खारजी दरवाजा इस सिनेमा का एक ही है? जी बिल्कुल, सिनेमा में और दरवाजे भी हैं, लेकिन एक ही दरवाज़ा जो है वो इस्तेमाल होता है। 3 दरवाजे हैं अंदर दाखिल होने के, लेकिन एक ही दरवाजे को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक ही हाल है इसमें, जिसमें 300-400 अफराद जो हैं वो बैठ सकते हैं। एसपी सिटी के मुताबिक 100 से 150 अफराद जो हैं वो उस वक्त जिस वक्त धमाका हुआ वो सिनेमा के अंदर मौजूद थे जिस वक्त धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक, पुलिस ज़राए का कहना है कि धमाका खेज मवाद, ये जो हैंड ग्रेनेड हैं, ये पगड़ी के अंदर रख के जो है वो सिनेमा में लाया गया था, और जब सिनेमा में फिल्म शुरू हुई तो उस दौरान जो है इसे फायर किया गया और हाल के अंदर इसे फेंका गया, फ्रंट सीटों पे फेंका गया, जिसमें 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। इस गेट से जो है तमाम लोग बाहर निकले थे, जिस दौरान भागदौड़ मच गई। काफ़ी लोग भागदौड़ के दौरान भी जख्मी हुए, काफ़ी लोगों से चप्पल, टोपियाँ, खाने पीने का सामान भी रह गया। ज़िद्दी पख्तून के नाम से फिल्म लगी थी, इतवार का दिन था आज, क्योंकि पोलियो मुहिम भी चलाई गई थी, जिसके लिए पेशावर में दफ़ा 144 नाफिज किया गया था। शाम 5 बजे तक दफ़ा 144 था, 5 बजे के बाद जो है वो दफ़ा 144 जो है वो ख़त्म हो गया था। डबल सवारी बल्कि मोटरसाइकिल चलाने पे भी आज पाबंदी थी। काफ़ी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थी। आज जगह जगह पुलिस के नाकाबंदियाँ थी, हर चौक में पुलिस खड़ी हुई थी, लेकिन उस दौरान भी यहाँ पे एक शख्स आ गया और उसने 2 हैंड ग्रेनेड अपने साथ सिनेमा के अंदर लाए और धमाका कर दिया, और सिनेमा के अंदर तक पहुंच गया। फैजान, ये बताइएगा, यहाँ पर जो सिनेमा के मुलाजमीन हैं उनसे आपकी कोई बात हुई? उन्होंने कुछ बताया कि सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम यहाँ पर किए गए थे, किस तरह से लोगों की चेकिंग की जाती थी? चेकिंग के लिए कोई खास इंतजामात नहीं किए गए थे। सिर्फ हाथ से जो सिनेमा के अंदर अपने गार्ड जो हैं वो होते हैं, वही जब सिनेमा में लोग फिल्म देखने आते थे तो वो सिर्फ हाथों से ही चेकिंग करते थे कि आया इसके पास कोई पिस्टल या बात तो नहीं है। सिर्फ जैकेट वगैरह, पिस्टल वगैरह ही चेक किया जाता था, कोई वॉक थ्रू गेट यहाँ पे नहीं नसब। यानी फैजान, यहाँ पर चेकिंग के मामले में लापरवाही बरती गई थी, कोई मेटल डिटेक्टर इस तरह की कोई चीज यहाँ पर नहीं थी?
बिल्कुल ये कोई मेटल डिटेक्टर, कोई वॉक थ्रू गेट यहाँ पे नहीं लगाए हुए थे। हाथों से ही चेकिंग की जाती थी कि किसी के पास पिस्टल या कोई बारूदी मवाद हो, वो हाथों से ही मालूम करते थे। एसपी सिटी के मुताबिक उन्होंने एडवाइजरी नोट भी सलमा मालिकान को जारी किया था कि वो अपनी सलमा की सिक्योरिटी मजीद सख्त करें, क्योंकि एक साल पहले भी यहाँ पे धमाका हुआ था और धमाके में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। सलमा को काफ़ी पहले थ्रेट्स भी मिल चुकी हैं और आज एक अफसोसनाक वाक़या सलमा में पेश आया जिसमें चार अफराद जहाँ बहक और 25 के करीब जख्मी हुए हैं। काफ़ी एक अफसोसनाक वाक़या है। आज पेशावर में दफ़ा 144 भी था, काफ़ी सख्त सिक्योरिटी थी, जगह जगह पुलिस के नाके भी थे। उसके बावजूद भी एक शख्स 2 हैंड ग्रेनेड यहाँ पे ले आया। BDS के मुताबिक ये चाइना मेड हैंड ग्रेनेड थे जो कि यहाँ पे लाए गए और पुलिस ज़राए का कहना है कि ये जो हैंड ग्रेनेड थे ये पगड़ी में रख के लाए गए थे। जी सिक्योरिटी के खातिर का इंतजाम भी नहीं थे। आपने हमें अपडेट, बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस न्यूज के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हर खबर से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी